STD क्या मतलब है इसका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? इज अ मिसनोमर। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब हम लोग सोचते हैं कि लड़का लड़की का सेक्स, नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी ओरल सेक्स, वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स, और भी बहुत तरीके हैं जिससे ये स्प्रेड हो सकता है, जो कि मैं आगे बोलूँगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड क्यों होता है? बॉडी फ्लूइड्स जब एक्सचेंज होते हैं तब स्प्रेड होता है, एंड कुछ STD ब्लड में भी ट्रांसमिट होते हैं। अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये मेन और वुमेन दोनों को होता है, बट मैं अभी वुमेन का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसी के बारे में मैं अभी बात करूंगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को इस चीज़ का जानकार होना एंड अपने आप को इस चीज़ का से प्रोटेक्ट करना कि हम लोग को कोई भी ये से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था, जागरूकता में ही समझदारी। हम लोग अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये आपके लिए सेफ है। जो आपको करना है नहीं करना है वो तो आप ही का निष्कर्ष है, बट आप हमेशा कुछ भी करने से पहले सेफ रखिए अपने आप को, उसी में ही समझदारी है। बाकी जो रूट्स है किसमें ये स्प्रेड हो सकता है? शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्रेस्ट फीडिंग, मदर से बेबी, ओरल किसिंग से भी ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि उसमें भी फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या आपको नजर आएंगे? मतलब आपने अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो आपको भी इन्फेक्शन होगा। तो ये आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, लेट सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स मतलब है आपको क्या क्या लक्षण आएंगे। तो अर्ली मतलब सेक्स करने के 1-2 दिन पे ही आ जाता है, जैसे कि एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, आपके डिस्चार्ज में स्पेल हो रहा है, आपके एब्डोमेन में मतलब पेट में लोअर वाले हिस्से के पेट में पेन हो रहा है, आपका डिस्चार्ज स्मेल कर रहा है, अल्सरेशन हो गए, मतलब जैसे घाव जैसे बन गया है आपका, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है आपको, पेनफुल, आपका सेक्स पेनफुल हो रहा है, मतलब डीप इंसर्शन में आपका सेक्स पेनफुल हो रहा है। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स है। लेट सिम्टम्स इसके क्या क्या? अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं करें, घरेलू उपाय आजकल गूगल में फ्लडेड है, इसके घरेलू उपाय करो, ये करो, वो करो, तो अगर आपने इसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉपरली इसको नहीं जांच करवाया, तो बाद में जाकर ये सब जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसे कि PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तक भी जा सकता है, मतलब सेप्सिस, बॉडी में पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है और उसके वजह से पर्सन को ICU एडमिशन, डेथ, ये सब भी फेस करना पड़ता है। ये सब तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। उससे पहले आपका फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएगा, ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाएंगे, आपके ट्यूब ओवरी एक वो चिपकाहट होके एक मास जैसा फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमेशा आपका पेट में पेन जैसा रहेगा। इनफर्टिलिटी तो ये तो ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ये सब के लिए होगा। एंड उसके बाद आपके मिसकैरेजेस के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्री टर्म लेबर, जैसे कि प्रेगनेंसी बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं होगा, पहले से ही मतलब 32-33 वीक्स, 7 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने में ही बच्चादानी का मुंह खुल के बाहर आ जा रहा है। एक्टोपिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, तो वो जो स्पर्म और ओवा जो मीट करते हैं वो ट्यूब में ही मीट करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर अटक जाए तो बच्चा एक्टोपिक वगैरह में भी जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका अबॉर्शंस हो गया, IUGR मतलब बच्चा बढ़ नहीं रहा है ठीक से, उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करते हैं। और हम लोग डे इन एंड आउट ये सब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। बहुत सारी जगहों में ये भी हम लोग देखते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स नहीं भी आएंगे, बट आपने अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो प्लीज़ उसको एक बार जांच करवा लीजिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, आप कैरियर हो जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाते हैं, एंड बाद में आप मतलब वो ट्रांसमिट करते हैं दूसरे लोगों को। तो इट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ कि दूसरों को भी आपसे इन्फेक्शन ना हो। ये जो STD है ये किससे नहीं फैलता है? हगिंग से नहीं फैलेगा, ये शेयरिंग ग्लासेस या आपका कोई हैंडकर्चिफ या कुछ शेयर कर दिया,
शर्ट वगैरह आपने एक्सचेंज कर लिया, उससे नहीं होता है। शेयरिंग योर यूटेंसिल्स, एक ही साथ रह रहे हैं, उससे ये सब नहीं फैलता है। तो ये सब क्या बोलते हैं, मिथ्स कि उसके पास ही नहीं आएंगे, उसके पास ही नहीं फटकेंगे, तो ये सब माइंड में मत लीजिए। टेक द करेक्ट इन्फॉर्मेशन,